फिल्म की कहानी शुरू होती है स्वीडन के एक छोटे से शहर से, जहां पर हम बॉर्डम नाम की एक लेक को देख पाते हैं, जिसके पास एक मिस्टीरियस आदमी बैठा हुआ था जो अपनी चाकू की धार को तेज कर रहा होता है। और उसी लेक के अंदर दो लड़कियां नहा रही होती हैं और देखते ही देखते वो आदमी उन दोनों लड़कियों को खत्म कर देता है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिल्म की कहानी बढ़ती है 6 साल आगे। इसके बाद हम एक ईडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रही थी, लेकिन सभी लोगों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी न किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। दरअसल ईडा एक कॉलेज स्टूडेंट थी और किसी ने उसकी कुछ न्यूड फोटोज पूरे कॉलेज और शहर में वायरल कर दी थी और अब फैमिली के सारे लोग पूरी तरह से डिप्रेस हैं और यहाँ तक कि ईडा के फादर ईडा को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एट और एलियस नाम के दो टीनेज लड़कों को देखते हैं। एट उन दोनों में से बहुत ही ज्यादा समझदार था, जो मिस्टीरियस चीजों को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। और यही कारण था कि वो 6 साल पहले भी उस वोर्डम लेक वाले हादसे को सॉल्व करने के लिए वहां विजिट करना चाहता था। इसके लिए वो अपने दोस्त एलियस को भी अपने साथ वहां ले जाना चाहता है। इधर हम नोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो दरअसल ईडा की दोस्त है। ईडा, एलियस, नोरा और एट यहाँ सारे लोग एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते हैं। इसके बाद एट और एलियस ईडा और नोरा को भी उस ट्रिप पर जाने के लिए मना लेते हैं। हालांकि ईडा अभी तक डिप्रेस थी और वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह की ट्रिप पर जाए, लेकिन नोरा उसे मना लेती है। हालांकि ईडा इस ट्रिप के बारे में अपनी फैमिली वालों को नहीं बताती और उन्हें बिना बताए वो अपने दोस्तों के साथ बॉर्डम लेक के लिए निकल जाती हैं। अब वो चारों लोग अपनी कार में सवार होकर बॉर्डम लेक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां रास्ते में उन्हें उस लेक की तरफ जाने वाला रास्ता बंद नजर आता है, जिसे चैन से बंद कर दिया गया था। लेकिन एट उस चैन को खोलकर अपने सारे साथियों को लेकर उस लेक की तरफ बढ़ता है और चलते चलते उन लोगों को रात हो जाती है। यहाँ पर हम एट को देखते हैं जो अपना टेंट उसी जगह पर लगाता है जहाँ पर उन दोनों लड़कियों को सीरियल किलर ने 6 साल पहले मारा था। इसके बाद एलियस एट को किसी तरह की ड्रग्स देता है ताकि वो उन दोनों लड़कियों को ड्रग्स देकर उनके साथ एंजॉय कर सके। इसके बाद वो सभी लोग वहीं लेक के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और इस बीच एट सभी को सीरियल किलर के बारे में बताता है। वो बताता है कि दरअसल उसे उस सीरियल किलर को पकड़ना है और यही कारण था कि वो लोग इसी लेक के किनारे इस ट्रिप के लिए आए हुए हैं। वो बताता है कि अगर वो सीरियल किलर अभी तक जिंदा है तो उसकी नजर हम लोगों के ऊपर ही होगी। अब एलियस को नींद आने लगी थी तो वो अपने टेंट में जाकर सोने चला जाता है और उसके पीछे नोरा भी चली जाती है। थोड़ी देर बाद एट और ईडा भी वहां से अपने टेंट के अंदर जाने लगते हैं। इस दौरान ईडा जंगल में ही एक टॉर्च जलते हुए देखती है। इससे पहले कि वो एट को इस बारे में बता पाती, वो टॉर्च ऑफ हो जाती है। इसके बाद ईडा लेक में नहाने के लिए चली जाती है और एट अपने टेंट में चला जाता है। जब ईडा नहा रही होती है तब उसे महसूस होता है कि शायद उसे कोई पीछे से देख रहा है। तो जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर एलियस नजर आता है जो उसे छिपकर नहाते हुए देख रहा था। अब रात होने पर सारे लोग सो रहे होते हैं। तभी ईडा को एक बार फिर से किसी के आसपास होने का एहसास होता है। इस कारण वो सभी लोगों को जगाकर इस बारे में बताती है। तो एलियस बाहर जाकर चेक करने जाता है और सारे लोग टेंट के अंदर ही मौजूद थे। अब एलियस को गए हुए बहुत देर हो गई थी और टेंट में मौजूद सभी दोस्तों को उसकी फिक्र होने लगती है। नोरा उसे आवाज लगाने लगती है, लेकिन एलिस की कोई खबर नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद एलिस वहां पर आकर सभी लोगों को डरा देता है। इसके बाद नोरा टॉयलेट करने के लिए टेंट से बाहर जंगल में चली जाती है और एलियस उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ जाता है। इधर एट और ईडा दोनों टेंट में मौजूद होते हैं। तभी उनके टेंट के ऊपर पेड़ से एक टहनी नीचे आकर गिरती है और एट को लगता है कि शायद एलियस ही उनके साथ मजाक कर रहा है। इस कारण एट बाहर जाकर चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो टेंट के अंदर आकर ईडा को बताता है कि ये सारी हरकतें एलिस की हैं। लेकिन तभी वहां पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है जो अपने हाथ में रखे हुए चाकू से एट के ऊपर अटैक कर देता है। एट की हालत खराब होती देखकर ईडा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद एलिस और नोरा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उसे किसने घायल किया। एट को मरते हुए देखकर सारे लोग बड़े परेशान थे। इस कारण वो मदद लेने के लिए हाईवे पर जाने का सोचते हैं, लेकिन एट उन्हें बताते हैं कि ये सीरियल किलर का काम है जो तुम लोगों को भी खत्म कर देगा। तुम जितना जल्दी हो सको यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और हाईवे पर जाकर मदद लाने के लिए निकल पड़ते हैं। भागते हुए नोरा के पैर में मोच आ जाती है। इस कारण वो वहीं पर बैठ जाती है और एलिस और ईडा दोनों हाईवे की तरफ भागते हैं, जहां एलिस ईडा को बताता है कि दरअसल उसकी किसी भी तरह की न्यूड फोटोज वायरल नहीं हुई थी, क्योंकि एलिस ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जिससे साबित होता है कि कॉलेज या सिटी के किसी भी आदमी ने उन पिक्चर्स को नहीं देखा जिन पिक्चर्स के बदौलत तुम्हें बदनाम किया गया था। ईडा को एलिस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वहां पर कोई पीछे से एलिस की पीठ में चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है।
और हम देख पाते हैं कि जिसने एलिस को चाकू मारा है वो कोई और नहीं बल्कि नोरा ही है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल ईडा एलिस और एड पर कभी यकीन करती ही नहीं थी। वो उन फोटो वायरल होने का कारण उन दोनों को ही मानती थी और यही कारण था कि वो फैमिली को बिना बताए इस ट्रिप पर उन दोनों के साथ आई है और वो इस ट्रिप पर उन दोनों को खत्म करना चाहती है ताकि वो अपनी बेइज्जती का बदला उन दोनों से ले सके। और उसका इन सब में साथ नोरा भी दे रही है। लेकिन उन दोनों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि एड को किसने मारा, क्योंकि जब एड पर हमला हुआ तब नोरा एलिस के साथ टॉयलेट करने के लिए जंगल में गई थी और ईडा के सामने ही एड को किसी ने मार दिया था। हालांकि उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग जो करने आए थे वो उन्होंने कर लिया था। इसके बाद नोरा ईडा को बताती है कि हमें किसी भी तरह से एलिस और एड की डेड बॉडी को उन्हें ठिकाने लगाना होगा। इस कारण वो अपना सेफ्टी सूट पहनकर उन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने लगती हैं और उन दोनों की लाशों को पैक करके लेक में ही फेंक देती हैं ताकि उन दोनों मर्डर की जानकारी किसी को ना हो, क्योंकि वो दोनों घर से बिना बताए इस ट्रिप पर आई हुई हैं और इस तरह से उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता। इसके बाद सुबह होने से पहले वो अपने अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं ताकि उन दोनों की फैमिली उन्हें नोटिस ना कर सके। जल्दबाजी में वो दोनों कार में आकर बैठती हैं, लेकिन नोरा बताती है कि कार की चाबी तो एलिस की पॉकेट में थी। इसके कारण वो दोनों बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, इसलिए उन दोनों को वापस से लेक के पास आना पड़ता है और ईडा उसी लेक में जाकर एलिस की पॉकेट से कार की चाबी लेकर वापस लौट आती है। इसके बाद वो दोनों कार में वहां से अपने घर के लिए निकल जाती हैं। कार से जाते वक्त ईडा को एलिस की बातों पर थोड़ा यकीन हो रहा था, जैसा कि एलिस ने बताया था कि उसकी पिक्चर पुलिस और यहाँ तक कि उसकी फैमिली और ना ही ईडा ने देखी थी। उन पिक्चर्स को सिर्फ नोरा ने ही देखा था, तो वो कैसे सच हो सकता है। शायद हो सकता है कि उसे बदनाम करने के लिए ऐसी अफवाह फैलाई हो। ईडा की बातें सुनकर अब नोरा एक राज उनके सामने रिवील करती है। वो बताती है कि उसकी उन न्यूड पिक्चर की अफवाह को उसी ने सारे शहर और कॉलेज में फैलाया था। इसके बाद ईडा उससे इन सब का कारण पूछती है, तो नोरा उसे बताते हैं कि ईडा जब एलिस के बहुत ज्यादा करीब आने लगी थी तो उसे डर था कि ईडा और उसकी दोस्ती कहीं खत्म ना हो जाए। वो चाहती थी कि ईडा हमेशा उसी के साथ रहे और वो उन दोनों के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहती थी। नोरा बताते हैं कि इसी कारण उसने ईडा को बदनाम किया ताकि एलिस भी उससे दूरी बना ले। वो बताते हैं कि पार्टी के दौरान उसने उसकी ड्रिंक में एक नशीली ड्रग डाल दी थी जिससे वो बेहोश हो गई और उसे एक कमरे में ले जाकर नोरा ने सुला दिया था। बाहर आकर नोरा ने सारे लोगों को ये अफवाह फैलाई जो पूरे कॉलेज में फैल गई, लेकिन नोरा बताते हैं वो नहीं जानती थी कि ये बदनामी इस हद तक पहुंच जाएगी। सारी बातें सुनने के बाद ईडा को नोरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बताते हैं कि तुम्हारे कारण 2 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है और वो नहीं चाहती है कि तुम्हारा ये राज हमेशा राज ही रहे। वो पुलिस को सारी बातें बता देगी। ये सुनकर नोरा को ईडा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कार में रखी हुई एक हथौड़ी से ईडा के चेहरे पर अटैक कर देती है ताकि वो पुलिस को कुछ भी ना बता सके। और अब नोरा ईडा को भी खत्म करने के लिए तैयार थी। अब कार के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। तभी रास्ते पर ईडा को एक अनजान कार नजर आती है। उन दोनों की कार उस अनजान कार से टकरा ना जाए, इस कारण नोरा उस कार को एक पेड़ से टकरा देती है। अब कार टकराने के बाद ईडा वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब उस अनजान कार में बैठा हुआ मिस्टीरियस आदमी उन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि उसी ने एड को खत्म किया है और वो वही सीरियल किलर है जिसने 6 साल पहले उन 2 लड़कियों को बेरहमी से मार दिया था। नोरा जो कि उस कार में फंसी हुई थी वो उस आदमी को अपने पास आता हुआ देखकर डर जाती है। जो आदमी अपनी टॉर्च लेकर उनकी कार के पास आता है और उन दोनों को चेक करके उनकी कार को अपनी कार से टॉ करके वहां से ले जाने लगता है। वो आदमी उस कार को बहुत तेजी से चला रहा होता है। इस कारण ईडा को भी अब होश आ जाता है और अब नोरा उसे बताती है कि यही आदमी है जिसने एड को खत्म किया है। नोरा किसी भी तरह ईडा को बचाना चाहती थी, इस कारण उसे कार के पिछले दरवाजे से नीचे कूदाने का फैसला करती है ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन इससे पहले कि ईडा उस कार से कूद पाती, उस कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे नोरा और ईडा दोनों ही बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। इसके बाद वो किलर भी अब उन दोनों की कार के पास आने लगता है। ईडा उस कार में बुरी तरह से फंसी हुई थी और नोरा भी उसी कार में थी, लेकिन ईडा नोरा को वहां से भाग जाने के लिए कहती है। ईडा के बहुत कहने पर नोरा वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन वो आदमी अपने कुत्ते को नोरा के पीछे लगा देता है। इसके बाद हमें उसी किलर को दिखाया जाता है जो नदी किनारे बैठकर अपने चाकू की धार तेज कर रहा है
और वहीं पर हम नोरा और ईडा को देखते हैं जिन्हें उसी किलर ने बांध कर वहीं पर रखा हुआ है। उस आदमी के पास उसका कुत्ता भी मौजूद था और हम समझ पाते हैं कि नोरा को उसी कुत्ते की बदौलत पकड़ा जा चुका है और उस किलर ने उन दोनों के मुंह को सील दिया है ताकि वो चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुला ना सके। इसके बाद वो किलर नोरा को उठाकर एक गड्ढे में फेंक देता है जहाँ पर और भी कई लाशें उस किलर ने पहले से रखी थी। इसके बाद वो किलर अपनी चाकू की मदद से नोरा को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस किलर ने ईडा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उसने उसे घायल हालत में उसके घर के सामने ही छोड़ दिया ताकि उसके मारे गए दोस्तों की मौत का इल्जाम ईडा पर ही आए। दरअसल किलर अपनी आइडेंटिटी और अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करता है। उसने ईडा को उसके घर के सामने छोड़ दिया ताकि सारे दोस्तों की मौत के इल्जाम में पुलिस उसे ही पकड़े और होता भी ऐसा ही है क्योंकि ईडा एक ट्रॉमा से गुजर चुकी थी। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम उसी लेक को देख पाते हैं जिसका नाम बॉडम है। उस लेक के पास हम कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे और हम वहाँ पर उस सीरियल किलर को देख पाते हैं जो अपने अगली शिकार यानी कि लेक के पास खड़े हुए उन स्टूडेंट्स पर नजर रखे हुए हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।